चलो, आज मैग्नेटिक इफेक्ट का होगा ना। हाँ, चलो पहला state क्वेश्चन। produced by a current carrying conductor at a point depend on a current through the conductor and distance of a point from the conductor. State how the magnetic field produced by a current carrying conductor. तो फर्स्ट में तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए अम, क्योंकि क्या करंट की कंडक्टर है ना। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या भैया, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज है इसमें तो समझ नहीं पा रही एग्जैक्टली किस चीज के बारे में। State how the magnetic field produced by a state current and the point depend on, जैसे बताते हैं। एक तो होता है स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेड होता है, जैसे स्ट्रेंथ के ऊपर होता है और क्या बोलते जैसे ऐसा होता है ना। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे ये मेरा कंडक्टर है ना। मैंने बोला वही जैसे नंबर ऑफ टर्न्स में होता है, स्ट्रेंथ पे होता है। हाँ, तो करेंट थ्रू द कंडक्टर कैसे डिपेंड करेगा, फिर डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, वो बोल रहा है। जैसे अगर कोई कहीं पे यहाँ पे कोई चीज़ है ना, तो अगर तो इस बॉडी पे स्टेट कंडक्टर की वजह से इस बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर डिस्टेंस अगर इस बॉडी से ज़्यादा है तो क्या फर्क पड़ेगा, और सामने है तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना। अच्छा, हाँ, अगर अगर वो क्या बोलते हैं क्लोज होगा तो उसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगा जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, मींस हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा वो कंडक्टर। और अगर डिस्टेंस ज्यादा फिर वो वीक मैग्नेट होगा। देखो ये आ, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, मतलब अगर मेरा स्टेट कंडक्टर करेंट कोई करंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। फिर हाँ, इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है डिस्टेंस। रेडियस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। फॉर्मूला क्या बताए थे? इसका फॉर्मूला स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस था और एक का क्या नहीं, था। इसका फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, बी का फार्मूला कुछ बताए थे। हाँ, बताए तो थे। हम्म, I think क्या था? भूल गई मैं वैसे तो। अच्छा, याद करो फिर हम बताओ। ये ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का हो गया पहला। मतलब अगर मेरा यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो मेरा आई क्या होगा, इंक्रीज करेगा B मतलब। इक्वल टू I बाई आर। क्या? I बाई आर होता है क्या? नहीं। कोई उसमें वो यूज होगा ना प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए। हाँ, आराम से तुम बताओ। वो शायद आई थिंक कल चलो नेक्स्ट। आप बताइए तो वो तो मैं भूल गई ना। हम बताएंगे, और तुमको तो हम नहीं बताएंगे, बोले थे पढ़ के आने के लिए ना। ये चीज मैं जानते नहीं, पढ़ी थी, नोट्स पढ़ी थी मैं। कोई बात नहीं, चलो ये बताओ। हर्ट्ज बताया था, फ्रीक्वेंसी बताया था, पास्कल बताया था। मुझसे मेहनत नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं सीखेगी, इसलिए हम चाहते हैं ना, इसलिए तो रिवाइज करवा रहे हैं ना। मैं
फ्रीक्वेंसी तो बताया था आपने कहीं पे फॉर्म किसी चीज के लिए। ये फार्मूला हम बताए होंगे, स्ट्रेट कंडक्टर करेंट में होता है 2 पाई आर। ये तो पर यार पे डिपेंड कर रहा है आई पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस पे, आर पे। वो आपने वो क्या लिखा, आई से पहले क्या लिखा है? म्यू नॉट अच्छा, म्यू नॉट आई पर। 2 पाई, ये कांस्टेंट है। मेरे उसमें नहीं लिखा है, मेरे उसमें नहीं लिखा है नोट्स में, मैं लिख लेती हूँ। लिख लो, लेकिन बताए होंगे, ये सब तो पढ़ना ही है। नहीं है मैग्नेटिक भाई फील्ड, भी तो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बताए होंगे ये सब। हाँ वो पढ़ा बताया था ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड कब होगा और क्या बोलते हैं वीक फील्ड कब होगा, हम्म, ये सब बताया था। ये वाला फॉर्मूला मैंने कभी नहीं पढ़ा था। आप बताए होंगे शायद से, मेरे नोट्स में नहीं था लेकिन। चलो नेक्स्ट। There is either a convergence or a divergence of magnetic field line near the end of the carrying straight क्या current carrying straight solenoid। कन्वर्जेंस और हाँ ये क्या बोलते हैं, अगर वायर जो कॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्या बोलते हैं आर लेफ्ट टू सॉरी अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो कन्वर्ज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो डाइवर्स होता है। यहाँ और द करंट क्या। पे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी दे सकते हैं ना, वो नहीं हाँ बोलेंगे। ओके। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और हम्म, ये सोलेनोइड है ये। एक टाइम पे क्या होता है, इस पे ऐसे कॉइल लिपटा हुआ रहता है, और ये किस तरह से बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। और मेरा करंट किधर मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस कॉइल का करंट का डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर डिपेंड करेगा। चलो सेकंड। The current carrying solenoid when suspended freely rest along a particular direction. जब एक स्टेटमेंट तो नहीं है। जब एक इस पे रीजन देना है क्यों ऐसा है। देखो, अगर सपोज ये ये एक सोलेनॉइड है ना, एक हाँ सोलेनॉइड में ऐसे कॉइल ऐसे कर दिया। अब क्या किया, इस कॉइल को हटा दिया, इस कॉइल को क्या किया, हटा दिया। जब हटा दिया तो फिर ऐसे इसको फ्रीली छोड़ दिया। तो हाँ। तो रीजन बताना है कि ये ऐसा पार्टिकुलर डायरेक्शन में किस तरह से ऐसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव तो करेगा। ये तो मतलब अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं और वो वहां पे रेस्ट करेगा, वहीं पे रह जाएगा, तो इसका रीजन तो यही हो सकता है ना कि उसमें जो इंड्यूस्ड करंट था वो उसका डायरेक्शन पहली बात तो। नहीं, इसमें ऐसा बोलेंगे इक्वल के वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़े थे ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जो उसका क्या बोलते हैं करंट इंड्यूस हुआ था उसमें उसी की वजह से ना, कॉइल में ही हुआ था ना। से नहीं बोलेंगे, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जो इसका डायरेक्शन जो फ्रीली रहता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हम्म। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी भी डायरेक्ट नहीं तुमसे पूछा जाएगा। समझ रही हूँ मैं, देखा मैंने। चलो नेक्स्ट। पर्टिकुलरली फाइंड द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन बताना है, ठीक हाँ है। हाँ। Find the direction of magnetic field due to a current carrying circular coil held vertically north-south plane, and an observer looking it from east sees the current to flow anti-clockwise direction। तो नॉर्थ पोल है, वर्टिकली है ये पहली बात, ऐसे इसके बाद डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक अच्छा, फील्ड एफ ये बी आई। बताओ, कौन हाँ से हाथ से मेरा मैग्नेटिक फील्ड और हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं। हम दोनों से देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों से।
अच्छा, तो कौन सा रूल यहाँ पे तुम लगाएगी ये फाइंड करने के लिए जो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा? यहाँ पे क्या मैं तो है, यहाँ पे आई तो करंट है, कॉइल में हाँ करंट है ना। तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कौन सा हाँ तो डायरेक्शन में है, तो कौन से हाथ लगाएगी? राइट हैंड इट्स रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट फ्लेमिंग राइट, कौन सा रूल लगाएगी? इसमें मैं ना वो लगा सकती हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं निकालना है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड क्यों? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, हाँ, तो वो तो अलग हो गया। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग क्या बोलता है, बोलो तो। लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल के अकॉर्डिंग ना, क्या बोलते हैं, जो थंब होता है, फोर फिंगर होता है, मिडिल फिंगर होता है, तीनों एक मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तीनों, रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और जो थंब है वो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। जो फोर फिंगर हो गया वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट को बताता है। लिटिल फिंगर ना, मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को बताता है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे फोर्स तो नहीं दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है क्या? करंट दिया हुआ है, और कैसे वो हेल्ड है वो बता दिया है। ऐसा कुछ नहीं बताया, देखो कहाँ बताया। वर्टिकली, क्या बोलते हैं, देखिए ऊपर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट सर्कुलर कॉइल हेल्ड वर्टिकली नॉर्थ साउथ प्लेन। हाँ, तो यहाँ पे फोर्स का कुछ जिक्र है क्या? यहाँ पे फोर्स कुछ है? ये तो नॉर्थ साउथ दे दिया है क्योंकि वर्टिकली यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ इस तरह से ऐसे हेल्ड कर दिया है तो करंट किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे मूव कर रहा है। हाँ, तो यहाँ एंटी पे तो यहाँ पे कोई फोर्स का जिक्र नहीं है, तो ये लगेगा ही नहीं। चलो, अब क्लॉक लगे। अब राइट हैंड बताओ, राइट हैंड फ्लेमिंग क्या बोलता है? राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग सारा इक्वली है। राइट हैंड थंब रूल अलग है, और वो रूल अलग है ना। हाँ, एक राइट हैंड बस है, राइट हैंड रूल है, ठीक है। एक राइट हैंड फ्लेमिंग है, एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग है। तो राइट तो हैंड फ्लेमिंग क्या बोलता है? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें भी सेम ही होता है, मींस जो तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और जो थंब होता है वो फोर्स को डिनोट करता है, फोर फिंगर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। और नहीं, थंब मेरा मोशन को डिनोट करता है। मोशन लिख और लो, फोर्स पे। ये सब शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिख लो, फिर ये फील्ड को डिनोट करेगा। वही चीज है लेकिन थोड़ा सा अलग भाषा में है। तो मैं वही बोल रही थी, क्या बोलते हैं, वहां पे लिखा था मैंने। और पता है, ऐसे तुम्हारी बुक में वो भी दे रखा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी मोशन लिख रखा है, फोर्स को। बात एक ही है। हाँ, तो मैंने वही तो बोला, फोर्स को और मोशन, फोर्स और मोशन सेम हुआ ना। राइट हैंड बताओ। राइट हैंड ही आप पूछ रहे थे अभी, सेम होता ये है दोनों। ये राइट हैंड फ्लेमिंग था, लेफ्ट हैंड अच्छा, फ्लेमिंग था ये। इसके बाद फिर राइट हैंड अलग है, कंफ्यूज मत हुआ करो। तो राइट हैंड रूल में भी थंब जो है वो फोर्स को शो करता है, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट। और एक होता है थंब रूल, अलग होता है वो, उसमें क्या होता है कि अगर कोई सा भी कंडक्टर है जो कि करंट को कैरी करता है, अगर हम लोग थंब को स्ट्रेट रखते हैं, और उसके बाद हम लोग उस अपने फिंगर को रैप करते हैं, तो उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। इसमें देखो क्या क्या। मतलब थंब, थंब क्या होता है बोलो पहले। थंब अंगूठा, और क्या उसमें वही तो होता है, कि अगर हम लोग उसको स्ट्रेट रखते हैं, हम्म, देखो डायरेक्शन फोर, अकॉर्डिंग टू करंट।
फोर फिंगर किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। नहीं है, ये क्या हो रहा है? फिर थंब किसका? पर मोशन। थंब रूल अलग है, राइट हैंड रूल अलग है। हाँ, ये राइट हैंड है, ठीक है। ओ वो आप कंफ्यूज हो रही हो। अच्छा अच्छा, बोलो कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, पहले ये बताओ। अभी आपने बोला थंब थंब रूल बताओ, तो मैं आपको थंब रूल बता रही थी। और बस दोनों में सेम ही होता है, लेफ्ट हैंड रूल और जो राइट हैंड रूल है ना, दोनों में सेम ही होता है ऑलमोस्ट। हम्म, सेम होता है। एक राइट हैंड बताए थे ना, इधर थंब स्क्रू की तरह इधर रख के फिर ऐसे घुमा दो। राइट हैंड हाँ, बताते कि नहीं? और वो राइट हैंड थंब रूल है। हाँ, ये वाला। फिर एक, ये तो ये तो राइट हैंड रूल है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, राइट हैंड रूल है। और तो थंब फ्लेमिंग फ्लेमिंग देखो, राइट हैंड फ्लेमिंग और ये दोनों इक्वली एक तरह से इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड भी राइट इक्वली है, हैंड और लेफ्ट हैंड रूल, दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड रूल और हैंड रूल इक्वल है, बस हाथों का एक्सचेंज हो गया है। हाँ, बस एक्सचेंज हो गया। मैं तब से आपको यही बोल रही हूँ। राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड बोला बोली तो यहाँ पे राइट हैंड लगाओ, देखो तो। FBI, तो इसमें ये मोशन है, थंब मोशन को डिनोट कर रहा है, तो मोशन हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो करंट जो फ्लो हो रहा है ईस्ट, क्या है, ईस्ट फ्रॉम सीज द करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया यहाँ पे वो यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज होगा। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, यहाँ करो पे तो यूज करो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ तो क्या बोलते हैं इसमें, इसमें मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए डायरेक्शन विच इज, एक मिनट, इसमें डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके बताना है या फिर ये बताना है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर कर बताना। हाँ, तो जो मैग्नेट है वो वर्टिकली नॉर्थ साउथ प्लेन है, ठीक है। हम्म, The observer look it from the east, तो करंट उसके अकॉर्डिंगली उधर से देखने पर वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मींस क्लॉकवाइज। मेरे लिए तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, वेस्ट वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। कली नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ की तरह इधर, साउथ की तरह हाँ। इधर, ऐसे हम्म, बनाते हैं, इसके बाद पता चलेगा इधर, ठीक है। फिर हम्म, ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम ईस्ट सीज द करंट टू फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ईस्ट किधर होता है? इधर या लेफ्ट इधर? इधर, लेफ्ट लेफ्ट साइड ना। इधर ही ना। आप लेफ्ट साइड क्यों बना रहे हो? इधर ही तो होता है मेरे हिसाब से। क्या लग रहा है मुझे? उल्टा लग रहा है। हाँ, अच्छा देखो, किधर भी, इसके बाद देखो अब मिला। तो उधर से उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, जो मैंने आपको अभी तुरंत बोला है। हाँ, तो फिर किधर से मूव करेगा? वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट, मैंने बोल दिया था पहले भी। वेस्ट टू ईस्ट। हाँ वही। इसके बाद ये सेकंड बनाओ। वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब इसमें ईस्ट वेस्ट प्लेन है, ईस्ट और वेस्ट, ओके। ईस्ट टू वेस्ट है, नॉब्स आर लुकिंग फ्रॉम साउथ।
साउथ ईस्ट नॉर्थ। हमेशा याद रखना, इधर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले डायरेक्शन भी चेंज है। किस में? सेकंड वाले में भैया। वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। वर्टिकली, अब देखो ईस्ट वेस्ट जो मेरा प्लेन है वो वर्टिकली है ना। हाँ तो मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। करंट फ्लो इन वेस्ट से देख रहा बंदा, साउथ से क्या बोलते हैं, ये करंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ये हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। फिर हॉरिजॉन्टली एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग इट बिलो it from below, see current flow clockwise direction। तो network is blinking। क्या? हेलो हेलो। हेलो हम्म। भैया, थर्ड वाले का क्या? थर्ड वाले का ईस्ट क्या होगा? वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इसका अलग सा होगा, इसमें अंदर जाएगा इधर। इसका मतलब अंदर जाएगा, घुसेगा पेपर के अंदर। ठीक है। इनसाइड द पेज। इनटू द पेपर। क्यों? मुझे डायरेक्शनल तो इसका आंसर वेस्ट टू ईस्ट दिख रहा था। देखो, horizontally and an observer looking at it from below sees current to flow in clockwise direction। हॉरिजॉन्टली देख रहा है ना। नहीं, वो नीचे से देख रहा है। हाँ, हॉरिजॉन्टली ऐसे है, फिर नीचे से ऐसे देख रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज प्रॉपर। डायरेक्शन।
इस तरह से ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये हॉरिजेंटली ऐसे खड़ा है इस तरह से बंदा, और इसके हाँ। इसके हिसाब से ऐसे मूव कर रहा है। तो देखो, तुम अगर अपना राइट हैंड यूज करो, तो जो राइट हैंड थंब रूल जो यूज करो, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द पेपर जाएगा। हाँ। समझ में आया? चलिए बना, हम्म, ये तो आसान है, पहले सोलेनोइड को डिफाइन कर लो। ड्रॉ कैसे करूंगी बट ड्रॉ नहीं, ड्रॉ तुम कर लेना। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड इज द कॉइल विथ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. It is of cylindrical shape. हाँ, इसके बाद मैं बता दूं क्या सही सब, मतलब जो क्या बोलते हैं. ऐसे कॉपर वायर इंसुलेट किया जाता है, शेप ऑफ मैंने बोला सिलेंडर तो, होता है, ये सब मैंने फील्ड। बोला. हाँ, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड देता है सारे पॉइंट पे। सिमिलरली करंट, अगर अगर वो करंट कैरिंग क्या बोलते हैं सोलेनॉइड है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो सिमिलर पैटर्न का होगा, मीन सारा. और जो और जो ये अगर वो बाहर मैग्नेट का होगा तो वो कर्व्ड होगा. थोड़ा सा चेंज होता है बस। हाँ, एक एक मतलब सिमिलर पैटर्न का होता है, और एक ऐसा भी होता है कि वो अलोंग अलोंग सॉलिड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड, और तो बाहर डायरेक्शन मैग्नेट में. कैसे ड्रॉ करेगी? हाँ. डायरेक्शन कैसे मैग्नेट होगा? में ऐसे करती है वैसे. इस तरह से रहेगा, है ना? हाँ. जाएगा, फिर ये इधर से जाएगा, और फिर ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा। हाँ, मैंने याद कर रखा है डायरेक्शन इसका, इनसाइड आउटसाइड. पेट में इस तरह से बस रहेगा, और ऐसे ऐसे रहेगा, हाँ. बस। List two distinguishing features between the two fields. हम्म हाँ, इनमें डिफरेंस यही होता है ना कि जैसे एक जगह पे हम लोग ये यूज करते हैं, क्लॉक फेस रूल यूज करते हैं, और जो बार मैग्नेट होता है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसमें फिक्स्ड होता है. जैसे कि बार मैग्नेट में क्या होता है कि जो अगर आउटवर्ड जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होगा फील्ड लाइंस का, और इनवर्ड होगा. तो यहाँ हम लोग सोलेनोइड की वजह से और बार मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइन का डिस्क्राइब करेंगे। कहने वही का बता रही. मतलब कि बार मैग्नेट का जो बार मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट। हाँ. इसका फील्ड परमानेंट होता है, लेकिन उसमें ये उसमें क्या होता है, मैं जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो पैरेलल होता है, और कोई सा भी एक एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है. लेकिन सोलेनॉइड में है तो वो एक दूसरे को लूप कर सकता है, और फिर अम, क्या बोलते हैं, इसमें भी पैरेलल होता है, सिमिलर बस होता है थोड़ा बहुत उसमें. और फिर मैग्नेटिक फील्ड इसमें हर पॉइंट पे सेम होता है. बस इसमें हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह है, फिर ये परमानेंट की तरह है। इसमें स्ट्रॉन्गर देन बार मैग्नेट, इसमें फील्ड कैसा रहता है? वीक होता है। ये सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में डिस्टिंग्विश थोड़ी करना है, फील्ड लाइंस में दोनों की डिस्टिंग्विश करना है. देखो, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इसका परमानेंट फील्ड होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह फील्ड होता है, जो परमानेंट नहीं होता है। इस पे हम सप्लाई कॉइल को लपटेंगे तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज ये बिहेव नहीं करेगा, मतलब उसका फील्ड नहीं दिखेगा। इसका फील्ड हम्म. क्या होता है? बाहर मैग्नेट और से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट इसका फील्ड क्या होता है? वीक होता है। ठीक होता है. और एक और डिफरेंस ये भी है ना कि जो जो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर पॉइंट पे अलग अलग हो जाता है, और सोलेनॉइड में सेम होता है हर पॉइंट पे. मैग्नेटिक फील्ड हाँ. नहीं तो, हाँ, बता रही हूँ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तुम बोली कि क्रॉस नहीं करता है, वो सही है, दोनों में तो क्रॉस नहीं करेगा। solenoid आपने खुद लिखवाया है, मैंने आज खुद पढ़ाया है कि सोलेनॉइड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम होता है हर पॉइंट पे एक सोलेनॉइड में. हाँ, ये तो यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग हो ही नहीं सकता है। आप कोई भी, चाहे इतना छोटा मैग्नेट ला लो, चाहे इतना बड़ा ला लो, चाहे इतना बड़ा ला लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इसी तरह से जी मैम। जाएगा। लेकिन लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर आप इतना बड़ा छोटा सा लाते हो तो इसका स्ट्रेंथ कम होगा, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो जैसे वो चीज़ कॉयल बताए होंगे। का होता है बाहर मैग्नेट से। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं, और अगर गलत लिखवाए होंगे तो उसको करेक्शन कर लेना। ये देखो, ये अलग है और ठीक। ये अलग है, ये अलग हाँ है और दिख रहा ये है, अलग है। दिख रहा है, दिख रहा है। State the effect of a magnetic field on the path of moving charged particle। चार्ज पार्टिकल है तो सबसे पहले तो एक फोर्स एक्सर्ट होगा उसके ऊपर। स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो वही तो बता रही हूँ मैं। जो चार्ज पार्टिकल है उस पे तो पहले तो ये फ्री लाइंस की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसमें ना, मतलब जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। और एक और मतलब इफेक्ट होगा जो कि होगा डायरेक्शन का। तो जो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर एक सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो जो क्या बोलते हैं उसका डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही चेंज हो जाएगा। हाँ, इसमें ठीक है, लेकिन इसमें और बेहतर से कैसे बोल सकते हैं? कहीं भी कोई एक चार्ज पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर घुस रहा है तो कोई हम्म। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हाँ। वो फोर्स कैसा होगा? वो डायरेक्टली पर मतलब डायरेक्शन उसका कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ पहला वो पॉइंट। राइट एंगल पे। हाँ, उसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। लेकिन फोर्स क्या होगा? फोर्स उस पाथ से डिफ्लेक्ट करेगा उसका अपना पोजीशन। करेगा और हाईएस्ट होगा। हाँ, वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा इधर। चलो ये बताओ। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक field line magnetic field in the following case f फोर्स कंडक्टर पे इधर लग रहा है, करंट इधर लग रहा है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके बताओ या राइट हैंड, जैसे बताओ। हाँ मैं देख रही हूँ क्या है जगह से। तो डायरेक्शन हो जाएगा उसका एफ एक्स पी एन आई फोर्स। आई थिंक वही यूज होना चाहिए, राइट हैंड रूल होना चाहिए। फोर्स करंट। हाँ तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं या होगा। फिर या फिर देखिए अगर फोर्स है, मैं कर रही हूँ खुद से कर रही हूँ। कंडक्ट करंट है मीन्स फोर्स करंट। अच्छा भैया इसमें मैग्नेटिक फील्ड शायद ये राइट हैंड रूल थंब रूल से प्रूव हो सकता है। फोर्स ऑन अ कंडक्टर अपवर्ड है और करंट जो है वो लेफ्ट साइड में है। हम्म, तो वो राइट साइड होगा डायरेक्शन उसका, मींस वो अपोजिट होगा डायरेक्शन। और अगर हम लोग इसमें बताएं तो वो मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। वैसे नहीं बताना है ना। तुम अपना फिंगर रखो उधर, इधर ऐसे रखेगी फिंगर, थंब को इधर रखेगी, और करंट किधर होता है? करंट के डायरेक्शन में किसको रखेगी? मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर को ना। हाँ। नहीं मिडिल मिडिल फिंगर करंट होता है। मिडिल फिंगर करंट होता है, तो मिडिल फिंगर का करंट होगा तो फिर किधर जाएगा? इनसाइड मी। इट विल बी इनसाइड इनसाइड मी। जैसे
ये नहीं, ये आउट ऑफ द प्लेन जाना चाहिए। मेरे अंदर चल रहेगा तो मैं ऐसे करना पक। क्या फोर्स होता है, फोर फिंगर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और ये, हाँ अंदर जाएगा। अंदर जाएगा, वही तो मैंने बोला इनसाइड मी। और मिडिल फिंगर करेंट होता है ना। हाँ। इसमें हमें ये सब बहुत मैंने कंफ्यूज करते हैं ये ये सब सब। मैं अपने हाथों पे लिख लिख कर याद कर ली, FBI FBI तो मुझे याद हो गया। ये सब सारा पहले का हो गया ना। ये बनाओ। हाँ। A current carrying conductor is placed in a magnetic field. Now answer the following. Is a factor on which the magnitude of force experienced by conductor depend. अम, जो फोर्स है वो सबसे पहले तो जो फोर्स है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर। और सेकंड है कि अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो रिवर्स होगा तो एक डायरेक्शन का चेंज भी हो जाता है वहां पे। हम्म, तो इसके लिए इतना काफी होगा, और बताओ। और लेंथ होता है, फिर एंगल हाँ, होता लाइन तो है मैग्नेटिक फील्ड का आगे बीच में। बहुत सारे हैं। तो perpendicular ही होना चाहिए एग्जैक्टली ना। चलो सेकंड बताओ। What when is the magnitude of this force maximum? जब वो राइट एंगल पे होता है तो फिर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। और मैग्नीट्यूड फोर्स इसका कब होता है? what when is the magnitude of the force maximum? When it is perpendicular. हाँ, फिर थर्ड और बताओ। state the rule which help in finding the direction of motion of current. हम्म, तो FBI वो तो नहीं होगा, तो फोर्स है। हाँ, ये इसमें वो राइट हैंड थंब रूल। हम्म, इफ इनिशियली दिस बता सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ फोर्स पे डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल रहा है तो राइट हैंड थंब रूल, हाँ वो भी लगा सकते। चलो लेफ्ट फोर्थ। हैंड थंब रूल कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड थंब रूल कहाँ होता है भैया? है होता है। नहीं, लेफ्ट नहीं हैंड होता। थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट। If initially this force was acting from right to left, how will the direction of force change? अगर इसमें मैं वो लगा के देखती हूँ, राइट टू लेफ्ट है तो डायरेक्शन मैं अपवर्ड ले लेती हूँ। और अगर वो राइट टू लेफ्ट जब जाता है तो फिर डायरेक्शन इसका क्या बोलते हैं, स्लाइटली चेंज होगा बस। देखो इसका अगर, फोर्स का अगर डायरेक्शन अगर रिवर्स कर रहे हैं ना। नहीं, ऊपर वाला है, ऊपर वाला, ऊपर वाला। फोर नंबर ना। हाँ। हाँ तो देखो इसमें पहले हम कैसा कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट रख रहे हैं ना फोर्स। हाँ। तो इसका हम पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे क्या चेंज होता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करते हैं? तो अगर तुम पहले तो समझो कि पहले, देखो सुनो सुनो, पहले पोजीशन क्या था, ये राइट है ये लेफ्ट है। पहले हम इस तरह से हम राइट टू लेफ्ट रखें, है ना। तो राइट लेफ्ट रखे तो फोर्स एक तरफ होता है, एक तरफ करंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है। गॉट इट? हाँ। जब ऐसा होता है तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिवर्स करते हैं, इधर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, इधर करते हैं, तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा क्या? हाँ, तो हाँ, स्लाइटली चेंज होगा, मैंने वही तो बोला, वो मतलब स्लाइटली पूरा। चेंज नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स्ड हो जाता है। जी। हाँ, because due to the change in the direction of flow of electric current, right? अगर अगर ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। Left right हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो। और क्या है, फोर का भी, ओ नो भैया, फोर का ए और बी है, वाह। दोनों में वैसा ही होगा देखो। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। दोनों में वही होगा, आई थिंक चलो नहीं, नेक्स्ट। अगर उसमें भी सेम डायरेक्ट होगा।
डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर गेट रिवर्स, तो फिर जो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो चेंज हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, मतलब हाँ, अपोजिट होता है, अपोजिट टू ईच अदर। बहुत सारा क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ पर चलो ये बना। whether the alpha particle will experience any force in a magnetic field. It अल्फा, if अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? positive, पॉजिटिव। beta negative. तो अल्फा If पार्टिकल को क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? it is placed in the field at rest, अगर कोई फील्ड रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली उसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा, क्योंकि फ्रीली सस्पेंडेड जो भी होता है। एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे, बस पूछ रहा है कि फोर्स कैसे कैसे होगा, बस यस और नो। देखो, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज प्लेस्ड इन ए फील्ड एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे रखा जाता है अल्फा पार्टिकल्स को, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस पे एक्ट करेगा? नो, नो। क्यों नहीं करेगा? तो बस हम 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, बस इस पे इतना पूरा कहानी नहीं लिखना है। मैं जब एक्सप्लेन नहीं करते हो तो आप एक्सप्लेन करते हो, और मैं करती हूँ तो आप नहीं करते हो। नहीं, इसलिए बस वन वर्ड, ये सब यस नो पता होना चाहिए ना, कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना है। It moves in the magnetic field parallel to field lines. जब ये मूव नहीं मैग्नेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो मूव करेगा ही नहीं सिंपली। चलो सेकंड बताओ। सेकंड का ही बताती हूँ, मैं थर्ड पढ़ी भी नहीं थी अभी तक। हाँ वो करेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो पैरेलल है फील्ड लाइंस के, तो मतलब ये सोलेनोइड में है, और सोलेनोइड में है मतलब कि हाई पावर मैग्नेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पे कोई चेंज पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पे चेंज पड़ेगा, और वही तो उस पे अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, सेम होता है ना हर जगह पे वो तो। हाँ। अगर क्या बोलते हैं, अगर अल्फा पार्टिकल्स है। भैया भैया लिसन लिसन, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल तो सोलेनोइड में होता है, हम्म, और उसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह पे सेम हो जाता है। हम्म, तो उसके अकॉर्डिंग अगर क्या बोलते हैं उसमें जो स्ट्रेंथ है वो जो प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह, जो भी है इसमें पूरी कहानी है इसकी। तो वो मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो अगर वो मैग्नेटाइज्ड हो गया तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको तो वो जरूर उस पर इफेक्ट करेगा। देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ये पार्टिकल अगर रेस्ट पे है ना, तो जब रेस्ट पे है तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। गॉट इट? मतलब अपना पोजीशन यहाँ से चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो फील्ड लाइंस ऐसे है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, अगर ये पैरेलल है, अगर ये क्या है, पैरेलल है, तो इसका, अगर ये पैरेलल है मतलब क्या, 0 डिग्री पे है ना, हाँ दोनों जो है 0 डिग्री पे है। तो अगर कुछ स्लाइटली चेंज होगा 1 डिग्री चाहे 0.1 डिग्री, तब थोड़ा सा जाके फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं ये पार्टिकल्स। हाँ तो यहाँ पर भी हम इसमें नहीं बोल सकते हैं। और बाकी में तुम एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकती है कि अगर ये पैरेलल है, तो पैरेलल है हाँ। तो फिर यहाँ पे ये हम हमेशा जानते हैं कि 90 डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है फील्ड लाइंस। तो ये पैरेलल तो 0 डिग्री, तो फोर्स कैसे होगा? हम्म। पैरेलल हो गया तो 0 डिग्री हो गया ना, 0 डिग्री तो इसमें फोर्स नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके हाँ। इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अपने मन से इसे कुछ भी नहीं बताना। चलो मैं नेक्स्ट। तो वही पड़ी। हाँ देखो, इसमें परपेंडिकुलर है हाँ ना। तो इसमें तो होगा, हाँ। इसमें करेगा, हम्म। इसमें जस्टिफाई भी करना था। तो
आज का सारा क्वेश्चन हम तेरा सोचने पर खाली रखे थे। पता है, मुझे पता चल रहा है तो, क्योंकि आप एक भी एनसीईआरटी से नहीं पाए है। एनसीईआरटी से कौन करता है ये बताओ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड, ये क्या है, ये वो है एमसीक्यू है ना। हम्म। मैग्नीट्यूड of the induced current, magnitude of magnetic field, direction of induced current, they are both direction and magnitude of induced current. हाँ, डी होना चाहिए। क्या? डी और सी में मैं कंफ्यूज हूँ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ, डी और सी में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी। देखो, आई थिंक डी होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट ना, इंड्यूस्ड करंट तो देगा नहीं। नहीं, मैग्नेट डायरेक्शन नहीं भैया, दे सकता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट दे सकता है। हमको एक्यूरेट पॉइंट चाहिए। हमको ऐसा नहीं कि बस करंट हो गया तो इंड्यूस्ड करंट, वो ऐसा नहीं। इंड्यूस्ड करंट अलग नहीं, होता है, करंट अलग होता है। हाँ मुझे पता है, तो राइट हैंड रूल में इंड्यूस करंट ही होता है, लेफ्ट हैंड रूल में करंट होता है। मैग्नीट्यूड नहीं देगा ना। डायरेक्शन तो देगा ना। हाँ, डायरेक्शन देगा। मैं वही बोल रही थी, मैं सी और डी में कंफ्यूज थी थोड़ी सी। तो बोथ में क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नीट्यूड तो तो मैं, कभी मैग्नीट्यूड तो कभी देता ही नहीं है। फ्लेमिंग राइट हैंड कभी मैग्नीट्यूड देखिए कि हाँ 30 30 है, 40 है, ऐसा मैग्नीट्यूड होता है ना, ऐसा तो देता नहीं है। स्ट्रेंथ कभी देता है क्या, हैंड रूल? स्ट्रेंथ नहीं, डायरेक्शन से। हाँ, तो सिर्फ सही होगा, सिर्फ सी होगा। ओके, मैं वही कंफ्यूज थी मैग्नीट्यूड में। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, ये क्या बोलते हैं उसको, उसको कुछ मेजर करने के लिए डिवाइस होता है। करने के लिए? वेट वेट वेट, मैंने तो याद किया था। गैल्वेनोमीटर उसमें लगता है ना, जनरेटर में होता है। इतना तक याद है मुझे, और उसमें ही होता है, डोमेस्टिक सर्किट में होता है। अरे बुद्धू, यहाँ पे हम क्या बताए थे, यहाँ सर्किट ऐसे बनाए थे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखे थे जो डिफ्लेक्ट, जैसे ही करंट मूव करता था तो डिफ्लेक्ट होता था। हाँ, पता तो था? फिर वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि वही हर्ट्ज होता है। क्या? इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अलग होता है, करंट अलग होता है। ओके। तुम क्या पढ़ाई की? एक बार नोट पढ़ा था, नोट्स में कहीं नहीं लिखा शायद से गैल्वेनोमीटर मैंने। हम देख और रहे पता हैं। है, अब बहुत अलग है। बायो का अब हम नहीं लेने वाले हैं। हाँ, मत लीजिए। ये करो। Two coils of insulated copper wire are wound over, ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करो। कर रही हूँ, cylinder as shown. Coil A is comparatively large number of turn. State the observe. एक second. State your observation when key K is closed and key K is open. इसमें ऑब्जर्वेशन बताना है मुझे। ये सोच कर हमको बताना है, इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने लिया है ये क्वेश्चन, आपने पूछा भी था मुझसे पहले। ये बताओ, व्हाट भैया, लेंथ? वही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे वो, मैं बताऊं इसमें मतलब, ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये क्वेश्चन। थोड़ा सा बदला है, देख लेना तुम। चलो नेक्स्ट तो देखिए, नेक्स्ट। जैसे कि कंडक्टर होता है, हाँ। मैं इसका आंसर मैं बताती हूँ। अगर करंट इंड्यूस होगा उसमें, तो उसमें जो फोर्स है वो अपोजिट होगा। और अगर उसमें क्या बोलते हैं, जो की है वो, अगर ये क्लोज हो जाएगा तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके वजह से भी कुछ आएगा, क्योंकि ये अभी ये क्लोज हो गया, यहाँ पे हाँ गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है।
तो कॉइल में क्या चेंजेज होगा, इसमें क्या चेंज होगा, फील्ड लाइंस में क्या चेंजेज होगा, वो सब बताना है। तो वो सब एक्सप्लेन करके थोड़ा हमको बता। पोटेंशियल हमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होगा। हाँ। हमें डीएम कर ओके। देना तुम। कहानी लिखती हूँ मैं, तब तो आ जाए आपको। चलो ये बताओ। What is the frequency of alternating current in India? 50 hertz. हम्म, Alternating current 50 hertz है इंडिया में। और एवरी सेकेंड में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जो चेंज होता है डायरेक्शन में, वो होता है 1/100। अपना डायरेक्शन हमेशा वन 2 बार चेंज करता है। कैसे? 1/100 आपने लिखा। 2 × 50 × 100। हाँ मतलब वो एक बार का हुआ, 2 बार का करेंगे तो अच्छा ठीक है। इन 1 सेकेंड। मुझे ये वाला तो याद था क्योंकि नोट से था ना। और आगे नेक्स्ट अपना डायरेक्शन कितना बार चेंज करता है? ट्वाइस इन 1 सेकेंड। 2 टाइम ठीक है। और कितना इंडिया में होता है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। वर्ड्स, ये तो मुझे एकदम अच्छे से याद था। Define alternating current and direct current. हम्म Alternating current is current in which direction is changing periodically, and हम्म direct current flows in one direction, hence it is called direct current. इसका Explain why डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा होता है? सेम रहता है। unidirectional होता है। Explain why alternating current is preferred over direct current for transmission over long distance। हाँ, क्योंकि इसमें जो cost है वो कम होता है AC का, मतलब DC के रिस्पेक्टिवली। ये कोस्ट नहीं बताएगी। अच्छा ठीक है, तो फिर AC है जो वो की वो जो है वो DC में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद AC है वो चॉक्स को यूज करके कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें जो है ये भी तो एसी में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें लेस लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है, लेस लॉस ऑफ पावर। बताएंगे। जी मेन पॉइंट वो है वो। और जो DC होता है उसमें हाई लॉस ऑफ पावर होता है। हम्म, चलो नेक्स्ट। और फिर AC बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी यूज हो सकता है, हम्म वहाँ क्योंकि वहां पर ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। और AC मशीन जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, और ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होता उनको। हेलो। फिर नेक्स्ट। हेलो भैया। नेक्स्ट। हेलो। तेरा नेट गया।